सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर आपको कैसा लगा सर कॉलेज में आके बच्चों से खिलाड़ियों से रूबरू हुए सर, स्कूल प्राचार्य से भी हुए, स्कूल बच्चों से भी हुए, और 17वीं जो अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता है इसके बारे में सर क्या कुछ विचार है सर आपके? मुझे जब भी एसकेएम कॉलेज में आने का मौका मिलता है स्वामी केशवानंद जी की पावन धरती पर, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इस धरा पर एक पॉजिटिविटी की एक वाइब्रेशंस है, आते ही एक ऊर्जा का सा संचार हो जाता है। और जब बच्चों के बीच जाते हैं, बच्चों को ऐसे उत्साह से भरे हुए लबरेज देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर अभी इनको अनाउंस किया था कि एक बच्ची थी जो बॉक्सिंग के अंदर मेडल लेकर आई है। अब इसी विद्यालय से जो बच्चे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, इंटरनेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं, उन बच्चों के बारे में सर क्या कहना आपका? उस बच्ची ने निसंदेही बहुत मेहनत की होगी, तभी वो इस पायदान पर गोल्ड मेडल जीता है। बच्चों के लिए है कि अपने जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और उस लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। यहाँ एसकेएम का जो स्टाफ है, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, वो इस तरह की गतिविधियों में बच्चों की बहुत मदद, आगे बढ़कर मदद करने के लिए तैयार रहता है। बच्चों के लिए ये संदेश है कि वो हमेशा मेहनत करते रहें। सर अगर बात की जाए इस बार अंडर 19 के अंदर हनुमानगढ़ का चैंपियनशिप लेके आया था एथलेटिक्स के अंदर, उसके बारे में सर क्या कुछ कहना है सर? वो भी इसी विद्यालय की बच्ची थी। इससे निसंदेह यही जो लगता है कि इस विद्यालय में महाविद्यालय में बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जा रही है। स्पोर्ट्स पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तभी हनुमानगढ़ ज़िला में वो पूरे राजस्थान में ये जीत पाए हुए हैं। धन्यवाद सर, बड़ा मेहनत कर सकते हैं सर। और किस सुझाव सर आपका इस विद्यालय के प्रति? इस विद्यालय के प्रति यही है कि बच्चों को थोड़ा सा कैरियर के प्रति अगर ओरिएंटेशन के कुछ प्रोग्राम्स रखे जाएं तो बच्चों को एक अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारण और उस तरफ आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ में विवेक कुमार तहसीलदार जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से उनको आगे मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत इनका बहुत धन्यवाद गोटा मेणा से बातचीत के लिए। जब जब केशवानंद जी की इस पावन धरती पर और उनके प्रांगण में आने का मौका मिलता है, एक अलग ही जोश और ऊर्जा का संचार होता है। जब आप सबको देखता हूँ, वापस मुझे मेरे स्कूल और कॉलेज के दिन ताज़ा हो जाते हैं, वापस एक जोश, एक जुनून याद आ जाता है। अभी अभी मैडम ने अनुशासन की बात की, तो उससे रिलेटेड ही मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको फांसी दी जा रही थी और उनका फांसी का दिन था। तो 11 बजे उनको फांसी होनी थी और 7 बजे के करीब जेलर उनके बैरक में आया। तो उन्होंने देखा कि राम प्रसाद बिस्मिल हैं, वो योगाभ्यास कर रहे थे, दंड बैठक लगा रहे थे। तो जेलर ने कहा कि आज तो अंतिम दिन आपकी फांसी हो रही है और आप क्यों ये दंड बैठक और लगा रहे हो, आज का तो फिर तो कोई सार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जीवन है ना, वो नियम और अनुशासन में बंधा हुआ होना चाहिए कि आज मेरा अंतिम दिन है, लेकिन मैं इस अनुशासन को एक प्रेरणा के रूप में मैं आज अंतिम दिन भी इसको जारी रखूँगा। जब मैंने जीवन भर किया है तो आज इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और जब विद्यार्थियों की बात आती है तो जो अनुशासन है वो हमें सफलता की सीढ़ी तक लेकर जाता है। जब जब ऐसे कॉलेज में आने का मौका मिलता है तो मुझे मेरे जो गुरु हैं, जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनकी याद आ जाती है कि जब मैं 10वीं क्लास में था और ऐसा ही एक प्रोग्राम हो रहा था कैरियर डे पर, तो उन्होंने ऐसे RS IS की परीक्षाओं के बारे में बताया कि कैसे तैयारी करते हैं, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, और वो बात मेरे दिल में बैठ गई और मैं इस एग्ज़ाम में सफल हुआ। और 10वीं से ही जो मैंने अनुशासन के सांचे में खुद को डाला और लगातार तैयारी की। तो जब जब ऐसे स्कूल कॉलेज में मौका मिलता है, मैं ज़रूर जाता हूँ कि अगर मैं कुछ बच्चों को प्रेरित कर सकूँ और अगर मेरी बात से अगर एक बच्चा भी प्रेरित हो सके तो उसका जीवन संवर जाए। अब मैं आपको सबसे जो मुख्य बात है, आप सभी कॉलेज के विद्यार्थी हैं और ये जो 3 साल है ना कॉलेज के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 साल अपने को पता ही नहीं चलते कब बीत जाते हैं, क्योंकि ये कॉलेज की उम्र ही ऐसी होती है। तो इस टाइम में जिसने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया ना, वो जीवन में कामयाब हो गया। और जिसने अपने जीवन को परिस्थितियों के वश छोड़ दिया कि जहाँ मुझे जीवन ले जाए, वो जीवन में कभी कामयाब नहीं होगा। तो आज ये आप है ना, एक बार विचार करें कि जीवन में एक लक्ष्य का निर्धारण करें, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स में हो, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे कोई कैरियर बनाने पे हो, चाहे कोई बिजनेस शुरू करने का हो। एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए और उसी लक्ष्य से आपको कामयाबी मिलेगी। इससे रिलेटेड मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में
एक 15 साल का बच्चा था, उसका नाम था जॉन कोडाडोमस। उसने एक कागज़ और पेन लिया और एक लिस्ट बनाने बैठा। उसने कहा मैं जीवन में ये चीज़ें करूँगा। तो उसने सबसे पहले लिखा कि मैं तैर कर है ना नील नदी को पार करूँगा। फिर उसने दूसरे नंबर पर लिखा कि मैं जो बड़ी कंपनी अमेरिका की उसका CEO बनूंगा। फिर उसके बाद उसने लगा कि मैं जीवन में 100 सच्चे मित्र बनाऊंगा। फिर उसने लिखा कि मैं 1000 गरीब बच्चों की पढ़ने में मदद करूंगा। इस तरह उसने 100 चीज़ों की लिस्ट बनाई कि मैं जीवन में ये करूंगा। तो 15 साल के बच्चे ने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया था। फिर जब वो 58 वर्ष का हुआ तो उसने वो पेज निकाला कि मैं देखता हूँ कि जो मैंने लक्ष्य निर्धारण किया था उसमें से कितनी चीज़ें मैंने पूरी कर ली। तो उसने देखा कि उसमें से उसने 95 चीज़ें उस टाइम तक पूरी कर ली थी। और इसका देखा कि उसने उसका जो लक्ष्य निर्धारण किया था शुरू में ही वो उस पथ पर ही बढ़ता चला गया। और आप मेरी प्यारी बहनों के समान हैं। आपके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपने अगर अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है तो आपके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि आपको एक अगले घर भी जाना है और अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। तो अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगे ना, कि आप अच्छा पढ़ें, चाहे आप नौकरी में जाएं चाहे आप बिजनेस में जाएं, तो आपको काफ़ी स्वतंत्रताएं मिलती है, दुनिया को घूमने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं होते और जब आपको पैसों की जरूरत होती है ना, तो उसके पीछे ना क्यों लगा होता है कि क्यों चाहिए, तो वो आने वाले दिनों में आपको ऐसा नहीं सुनना पड़े। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अच्छे से पढ़िए। भी आपकी जैसे और भी गतिविधियां हैं, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ है, जैसे महिलाओं को या लड़कियों को कॉलेज टाइम में सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है और उनका बहुत सारा समय भी जाता है इसमें, तो वो ज़रूर कीजिए। वो एक लाइफ का पार्ट है कि ये नहीं कि बेरुखे होकर जीवन जिए, वो सब कीजिए। लेकिन एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे जीवन में ये बनना है, चाहे टीचर बनना हो, चाहे प्रशासन में जाना हो, चाहे कोई बिजनेस में करना हो। वो लक्ष्य आपको जीवन की एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नहीं तो आप अपने आसपास परिवेश का अवलोकन कीजिए कि आपकी जो बड़ी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो भाभी है, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं है तो उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। तो आपके जीवन की बागडोर आपके हाथों में है और ये कॉलेज का आपका बहुत ही प्रीशियस टाइम है।